दोस्तों, आज अयोध्या जी में दूसरा दिन है हम लोगों का। और हम लोग आज सुबह ही निकले हैं दर्शन के लिए। हनुमानगढ़ी पर हम लोग आ गए हैं। हनुमानगढ़ी में तो हम लोगों ने कल दर्शन कर लिया था। अब चल रहे हैं आज दशरथ महल, कनक भवन इत्यादि जो बचे हुए स्थान हैं उनको देखेंगे। ये देखिए, जन्मोत्सव भी मनाया जा रहा है श्री हनुमान जी हनुमानगढ़ी अयोध्या में। और दोस्तों, ये है दशरथ जी का महल, भगवान श्री राम जी के पिता दशरथ जी का महल। और दशरथ महल का ये मुख्य द्वार है। तो चलिए सबसे पहले दशरथ महल देखते हैं, जहाँ पर दशरथ जी अपने परिवार के साथ रहते थे। दोस्तों, दशरथ महल अयोध्या के बीच में स्थित है और इसे बड़ा स्थान या बड़ी जगह के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ चैत्र रामनवमी और जो विभिन्न पर्व पड़ते हैं अयोध्या जी में, उस समय यहाँ काफ़ी भीड़ होती है। दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ दर्शन करने और झूला झांकी इत्यादि देखने। दोस्तों, ये दशरथ महल के अंदर का प्रांगण है। ये वही प्रांगण है जहाँ पर कि दशरथ जी अपने परिवार के साथ रहते थे। भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न इसी दशरथ महल में खेले होंगे, इसी दशरथ महल में वो बड़े हुए होंगे। ये वही स्थान है, ये वही पवित्र भूमि। नमस्कार दोस्तों, मैं हरि गोविंद मिश्र आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल भारत दर्शन विद हरि में। तो दोस्तों, इस समय हम पहुंच गए हैं दशरथ भवन के मुख्य प्रांगण में। ये वही स्थान है जहां हमारे प्रभु श्री राम अपने छोटे भाइयों के साथ खेला करते रहे होंगे। उसी जगह पर हम इस समय हैं। और चलिए, अंदर मंदिर बना हुआ है जिसमें सबसे बीच में चारों भाइयों की प्रतिमाएं लगी हुई हैं और बाएं हाथ की तरफ और दाहिने हाथ की तरफ भगवान श्री राम, माँ सीता और छोटे भाई लक्ष्मण की प्रतिमा बनी हुई है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि जो बीच का मंदिर है, इसमें जो प्रतिमा स्थापित है ये त्रेता युग की है। इसे भगवान दशरथ जी के समय स्थापित किया गया था। और बाएं हाथ की तरफ जो प्रतिमा है ये द्वापर के युग में भगवान श्री कृष्ण जी के द्वारा स्थापित किया गया था। और दाहिने हाथ की तरफ जो प्रतिमा बनी हुई है ये कलयुग में विक्रमादित्य जी के द्वारा स्थापित किया गया था। और तब से दोस्तों दशरथ भवन का कई बार जीर्णोद्धार हुआ। और जो इस समय वर्तमान स्वरूप हम देख रहे हैं ये 19वीं शताब्दी में ओरछा की महारानी वृषभान कुंवरी और उनके पति के द्वारा बनवाया गया था। दोस्तों, दशरथ महल से थोड़ी ही दूरी पर कनक भवन है, जो कि अयोध्या में स्थित एक प्रमुख महल है, तीर्थस्थल है। हम लोग पहुंच चुके हैं कनक भवन में। और दोस्तों, कनक भवन के बारे में ऐसा कहा जाता है कि कनक भवन महारानी कैकेयी का था। और जब भगवान श्री राम माँ सीता से विवाह करके आए थे तो माता कैकेयी ने कनक भवन को माता सीता को मुँह दिखाई के रूप में दिया था। ये वही कनक भवन है। और यहाँ भगवान श्री राम और माँ सीता रहा करते थे। ये उनका निज आवास हुआ करता था। ये वही प्राचीन कनक भवन है जो उस समय सोने से मढ़ा हुआ था। काफ़ी विशाल, काफ़ी बड़ा और सुंदर महल है। इसमें जो वास्तुकला है इसकी बहुत ही सुंदर और बहुत ही अद्भुत है। चलिए दोस्तों, महल के अंदर चलते हैं। इस महल का भी कई बार जीर्णोद्धार किया गया और जो वर्तमान स्वरूप हमें इस महल का देखने को मिलता है वो ओरछा के महाराजा सवाई महेंद्र प्रताप सिंह जोदेव और उनकी धर्मपत्नी महारानी वृषभान कुंवर के द्वारा बनवाया गया था। और इसमें जो मूर्ति स्थापित है दाहिने हाथ की तरफ वो महारानी वृषभान कुंवर के द्वारा ही स्थापित है। दोस्तों, ये मंदिर के बीच का जो आंगन है वहाँ पर हम इस समय
खड़े हैं। ये मंदिर का इतिहास लिखा हुआ है और मंदिर के खुलने और बंद होने की समय दर्शिका भी लगी हुई है। दोस्तों, इस समय मंदिर में काफ़ी भीड़ है, लेकिन मंदिर अभी बंद है और इसमें भगवान श्री राम और माँ सीता की मूर्ति स्थापित है। ये 3 मंदिर हैं, बीच में मुख्य मंदिर है, दोनों तरफ 2 छोटे छोटे मंदिर हैं और तीनों में भगवान श्री राम और माँ सीता की प्रतिमाएं स्थापित हैं। जो बीच का मुख्य मंदिर है वो उसमें जो प्रतिमा स्थापित है वो भगवान श्री कृष्ण के द्वारा स्थापित की गई थी और बाईं तरफ जो प्रतिमा है वो महारानी वृषभान कुंवर के द्वारा स्थापित की गई थी और दाहिने तरफ की जो प्रतिमा है वो महाराजा विक्रमादित्य के द्वारा स्थापित की गई थी। दोस्तों, कनक भवन अयोध्या जी में स्थित एक बहुत ही प्राचीन और बहुत ही सुंदर महल है। यहाँ जो भी तीर्थयात्री आते हैं वो कनक भवन जरूर आते हैं। कनक भवन की वास्तुकला बहुत ही सुंदर और सुदृढ़ है। यहाँ लोग बैठ करके ध्यान करते हैं, भजन करते हैं। कनक भुवनेश्वर महादेव जी का मंदिर और सामने स्वर्गीय ठाकुर संग्राम सिंह कुंवर नारायण सिंह, ठिकाना डिग्गी, रियासत जयपुर, राजस्थान। यहाँ भी भगवान श्री राम और माँ सीता जी की मूर्ति स्थापित है। ये कनक भवन परिसर में ही है, बाएं हाथ की तरफ। और दोस्तों, अब चलते हैं हम लोगों ने दशरथ महल देख लिया, कनक भवन देख लिया और ये देखिए शीश महल है। शीश महल के सामने भक्तगण खड़े होकर के फोटो खिंचवाए जा रहे हैं भक्तों के द्वारा। दोस्तों, अयोध्या धाम चलते हैं आगे की तरफ। रामकोट अयोध्या गायत्री शक्तिपीठ धाम है अंदर और इधर मातकोट है, श्री राम आश्रम सिद्ध संत है। दोस्तों, पूरे अयोध्या में महल ही महल हैं, मंदिर ही मंदिर हैं और एक से बढ़कर एक खूबसूरत वास्तुकला जिन पर कारीगरी की गई है। प्राचीन और भव्य मंदिर हैं, भव्य महल हैं, जिनको कि देख करके वहाँ जाने की इच्छा होती है, उसको जानने की इच्छा होती है कि इतना सुंदर महल किसका है और इसका निर्माण कब कराया गया। लेकिन समय कम होने के कारण ये संभव नहीं होता है। ये देखिए कितना सुंदर महल, बाहर से देखने में कितनी सुंदर वास्तुकला यहाँ की दिखाई दे रही है। और ठीक इसी के सामने एक और महल है, ये भी काफ़ी प्राचीन और काफ़ी सुंदर दिखाई दे रहा है। दोस्तों, हम लोग चल रहे हैं मात गैण, जहाँ की ऐसी मान्यता है कि जब हम अयोध्या जी आते हैं तो बिना मात गैण आए, जो कि यहाँ के कोतवाल कहे जाते हैं, हमारी अयोध्या की यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाती है। तो चलिए सबसे पहले मात गैण में दर्शन करते हैं। ये वही प्राचीन मंदिर है और यहाँ देखिए ये हनुमान जी। तो ये रहा दोस्तों अयोध्या में स्थित दशरथ महल, कनक महल, मात गैण और 1-2 छोटे छोटे महल का ब्लॉग। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को। चलिए इस ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।